वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वितरित किया नियुक्ति पत्र। यूपीएस एसएससी से चयनित एएनएम को दिया नियुक्ति पत्र। 1573 एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को मिला नियुक्ति पत्र। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता में बड़ा क्रेज। अस्पताल में सीएम को देख हर हर महादेव के लगे नारे। लखनऊ के निजी अस्पताल पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिशन 2024 को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक। आज दिल्ली में एनडीए की होगी बैठक। विपक्षी एकता के जवाब में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। एनडीए की बैठक में 38 सहयोगियों के आने का इंतजार। नोएडा में सीमा हैदर से एसटीएफ एटीएस की पूछताछ हुई पूरी। सीमा हैदर और सचिन से करीब 8 घंटे की हुई पूछताछ। बलिया में भड़के ओम प्रकाश राजभर। अब्बास अंसारी के सवाल पर भड़के राजभर। मुख्तार के बेटे को पार्टी से निकालने के सवाल पर भड़के ओपी राजभर ने जवाब देते हुए कहा, हमारी पार्टी है, हम मालिक हैं, जो हमें ठीक लगेगा वो करेंगे। एटा में एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने थाने कोतवाली नगर क्षेत्र में अपने अधीनस्थों के साथ पैदल मार्च किया। एसएसपी ने आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिया। श्रावण मास में कावड़ यात्रा और आगामी मुहर्रम त्योहार को देखते हुए एसएसपी ने पैदल गश्त की। पीलीभीत में ग्राम चौपाल में जिलाधिकारी ने सुनी ग्रामीणों की सुनवाई समस्याएं। जिलाधिकारी ने पेयजल की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। आगरा में कैलाश मेले को किया गया स्थगित। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा यमुना का पानी। कई घरों को कराया गया खाली। अब 21 अगस्त को लगेगा मेला। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों का नया कारनामा। ड्रग वेयर हाउस में जमीन के नीचे दबा दी गई थी सरकारी दवाएं। अंधेरा होने के बाद जेसीबी लगाकर खुदवाई जा रही थी दवाइयां। मौके पर पहुंची सीएमओ ने फार्मासिस्ट को निलंबित किया। अलीगढ़ में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। घटना में पाल बचे परिजन। मेरठ में गाड़ी में एलपीजी गैस भरते वक्त हुआ हादसा। गैस भरते वक्त 2 गाड़ियों में लगी आग। गाड़ियों में आग लगने के पास खड़ी महिला भी बुरी तरीके से झुलसी। आग में दोनों गाड़ियां जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने गाड़ी पर आग पर पाया काबू। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में हाईटेंशन लाइन का तार अचानक से टूटा। हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आई 6 साल की मासूम। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती। सिद्धार्थनगर में फूड पॉइजनिंग से 22 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। गुलाब जामुन खाने के बाद बच्चों को हुई उल्टियां। बच्चों को लेकर परिवार के लोग आनंदवान में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। एटा में पुलिस ने 133 शराबियों को सार्वजनिक स्थलों पर अवैध तरीके से शराब पीते हुए पकड़ने पर की बड़ी कार्रवाई। धारा 34 के तहत की गई कार्रवाई। पुलिस के कार्रवाई से शराबी और अराजक तत्वों में मचा हड़कंप। रायबरेली में पालतू कुत्ते के कहर से मोहल्ले वासी परेशान। पालतू कुत्ते ने मासूम पर किया हमला। परिजनों ने मासूम को अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिजनों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। आगरा में जंगली बिल्ली ने 1.25 महीने के बच्चे को उतारा मौत के घाट। मां के साथ चारपाई पर सो रहा था मासूम।
बच्चे की मौत से परिवार में मचा कोहराम। पीलीभीत में दोहरे हत्याकांड में सगे दो भाइयों को हुई उम्र कैद की सजा। चुनावी रंजिश के चलते 2019 में दो युवकों की गोली मारकर आरोपियों ने की थी हत्या। उन्नाव में युवक को ट्विटर पर प्रार्थना पत्र डालकर लगानी पड़ी न्याय की गुहार। थाना प्रभारी ने सिपाही के साथ मिलकर प्रार्थी को बेल्ट और डंडों से जमकर पीटा। हिस्ट्री शीटर से मामूली विवाद पर प्रार्थी ने थाने में शिकायती पत्र देकर बजाया था ट्वीट। आगरा में जर्जर थाने में माल खाने की गिरी छत गिरने से माल खाने का सामान मलबे के नीचे दबा। जर्जर थाने में पुलिस कर्मियों को सता रहा जान का खतरा। इससे पहले भी थाने पर गिर चुकी है छत। फर्रुखाबाद में बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। ड्राइवर की झपकी लगने से हुआ हादसा। हादसे में बस में बैठी 10 सवारियां, ड्राइवर, कंडक्टर हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर छलका चहल का दर्द। वर्ल्ड कप में विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम का बेहद खराब प्रदर्शन देखने को मिला था। 100 करोड़ से बस अब इतनी ही दूर रह गई है सत्यप्रेम की कथा। 19वें दिन फिल्म ने 1 करोड़ का किया कलेक्शन। इलियाना डिक्रूज ने अपने होने वाले बच्चे के पिता का चेहरा किया रिवील। एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड संग डेट नाइट से तस्वीर की शेयर। चलिए शुरुआत अब खबरों की करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। यूपीएस एसएससी से चयनित एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और आपको बता दें कि 1573 एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को नियुक्ति पत्र मिला है। लोक भवन सभागार में ये जो कार्यक्रम था वो आयोजित हुआ था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। उसकी एक तस्वीर आप तक पहुंचाई थी। हालांकि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस विभाग के लिए सरकार काम कर रही है। वहीं मिशन रोजगार सीएम योगी आदित्यनाथ का और चयनित एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 1573 एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को यहाँ पर नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांटे। ये जो कार्यक्रम था वो लोक भवन सभागार में आयोजित किया गया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थे। तो यहां सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी हुआ था और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किस तरीके से यूपी लगातार विकास कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग में भी लगातार विकास हो रहा है। तो बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपी का विकास हुआ है। हमने जिलों को चिन्हित कर काम किया है। तो ये बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी अपने संबोधन के दौरान। टीम वर्क के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले जो यूपी था वो बीमारू राज्य था, लेकिन आज यूपी की तस्वीर बदली है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने गई आज नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। 2014 से पहले प्रदेश की स्थिति खराब थी, लेकिन अब स्थिति बेहद बेहतर है। बहुत सारे लोग जादू टोटका के चक्कर में पड़ जाते थे, ठगे जाते थे। आज क्या स्थिति है? आज हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को, स्वास्थ्य विभाग को जब नोडल विभाग बनाया गया और उनके साथ में सभी अन्य विभागों को जोड़ा गया, आज परिणाम क्या है? इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब एक भी बच्चे की मौत इस बीमारी से नहीं होती है। इसके लिए एएनएम हेल्थ वर्कर को, आशा वर्कर को, आंगनबाड़ी को मेहनत करनी पड़ी।
घर घर जाना पड़ा, दस्तक अभियान चलाना पड़ा, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जितने भी ये बीमारियां थीं, इन सभी प्रकार की बीमारियों के खिलाफ एक जागरूकता का विशेष अभियान चलाना पड़ा। सभी विभागों ने मिलकर के कार्य किया। आज परिणाम क्या है? इंसेफ्लाइटिस, जिससे हर वर्ष 1200-1500 मौतें होती थी, पूरी तरह नियंत्रित हुआ। हम लोग तब सफल हुए जब टीम वर्क काम की, एक टीम काम की। इसमें चिकित्सक भी काम करते थे, पैरामेडिक्स भी कार्य करता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक, एएनएम से लेकर के स्टाफ नर्स तक सर्विलांस को बेहतर किया गया। बहुत सारे लोग जादू तो वही मिशन 2024 को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक आज है। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होगी। विपक्षी एकता के जवाब में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। आपको बता दें कि एनडीए की बैठक में 38 सहयोगियों के आने का इंतजार है। 26 राजनीतिक दलों के इकट्ठा होने की खबर फिलहाल सामने आई है। एनडीए की बैठक में ओपी राजभर भी शामिल होंगे। लेकिन अब इस एनडीए की बैठक में कौन कौन से दल शामिल होते हैं, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी, क्योंकि जेपी नड्डा के द्वारा पहले ये कहा जा चुका है कि 38 यहां पर सहयोगी दल शामिल होने वाले हैं। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि विपक्षी दलों की एक तरफ बैठक बेंगलुरु में हो रही है, तो दूसरी तरफ जो दूसरी बैठक है वो एनडीए की होनी है। हालांकि अब देखना होगा कि एनडीए की इस बैठक में कौन कौन से दल शामिल होते हैं। 38 सहयोगी दल के आने का यहां पर अंदेशा जेपी नड्डा के द्वारा जताया गया है। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 26 राजनीतिक दलों के इकट्ठा होने की खबर है। एनडीए की बैठक में ओपी राजभर भी शामिल होने वाले हैं और इस दौरान ओपी राजभर कई ऐसी मांगे भी इस दौरान रख सकते हैं। तो आज का दिन बेहद खास। एक तरफ बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की दूसरी बैठक होनी है, तो वही एनडीए भी आज अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाती नजर आएगी। एनडीए की तरफ से दिखाया जाएगा कि उनके दल लगातार बढ़ रहे हैं। वही विपक्ष का क्या कुछ मुद्दा रहेगा ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार एनडीए की इस बैठक में कौन कौन से जो दल है वो शामिल होने वाले हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे का गुट शामिल होने वाला है। एनडीपीपी के जो दल है वो शामिल होने वाले हैं। जेजेपी के दल शामिल होने वाले हैं। आईएमकेएमके के दल जो है वो शामिल होने वाले हैं। इसकी लगातार जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार एनडीए की इस बैठक में कौन कौन से दल शामिल होने वाले हैं। बीजेपी तो है ही, इसके साथ ही एआईएडीएमके यानी कि अखिल भारतीय अन्ना डीएमके, शिवसेना एकनाथ शिंदे, एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय, एनडीपीपी और एसकेएम, इसके साथ ही जेजेपी भी शामिल होने वाले हैं। आईएमकेएमके शामिल होने वाले हैं। आजसू शामिल होने वाले हैं। आरपीआई शामिल होने वाले हैं। एमएनएफ शामिल होने वाले हैं। टीएमसी तमिल मनीला कांग्रेस शामिल होने वाले हैं। तो ये देखिए लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आईटीएफटी, पीपीपी, तो भाई विपक्षी दलों की बैठक में भी कई ऐसे दल है जो शामिल होने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस से सोनिया गांधी आने वाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं, केसी वेणुगोपाल आने वाले हैं, टीएमसी से ममता बनर्जी आने वाली है, अभिषेक बनर्जी आने वाले हैं, सीपीआई से डी राजा और सीपीआईएम से सीताराम येचुरी आने वाले हैं, एनसीपी शरद पवार आने वाले हैं, जितेंद्र अवाड़ आने वाले हैं, सुप्रिया सुले आने वाली हैं। जेडीयू की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा यहां पर आने वाले हैं। डीएमके से एमके स्टालिन, टीआर बालू आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल शामिल होने वाले हैं।
तो ये लगातार जानकारियां देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक तरफ तो एनडीए की आज बड़ी बैठक होने वाली है, दूसरी तरफ आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। तो आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। हालांकि किस एनडीए में कितने दल शामिल होते हैं, विपक्षी दलों में कितने दल इस दौरान दिखाई देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन दोनों ही तरफ से ये कोशिश होगी कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएं कि उनके पास कितने दल आखिरकार है, कितने दलों का समर्थन उनके पास है। चलिए अब लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां न्यूज फॉर इंडिया पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, अब इसकी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत उनके साथ की गई। विपक्षी दलों की बैठक पर ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा है। विपक्षियों का फ्लॉप शो साबित होगा, ये ब्रजेश पाठक ने कहा है। विपक्ष की कवायद पूरी तरीके से ध्वस्त होगी। विपक्ष थका हुआ है, कुर्सी के लालची लोगों का समूह है। विपक्ष के नेता जनाधार खो चुके हैं। विपक्षियों को देश की जनता ने नकार दिया है। बीजेपी की बैठक में सभी जनाधार वाले नेता हैं, ये ब्रजेश पाठक ने कहा है। बीजेपी के दिल और दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सीमा हैदर पर भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले हैं। पुलिस और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, ब्रजेश पाठक ने कहा है। यूपी में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। यूपी में किसी भी गैर कानूनी कार्य की अनुमति नहीं है। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि किस तरीके से लोग लगातार उनके पास पहुंचे हैं। सर, जिस तरीके से बैठक हो रही है विपक्षियों की, आज दूसरा दिन है और भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए की बैठक करने जा रही है, क्या कहेंगे? एक पोस्टर भी लगा है कि पीएम होंगे नीतीश। ये खिलाफसो साबित होगा। विपक्षी दलों की कवायद पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। थके हुए सत्ता के लोभी, कुर्सी के लालची लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ है। कोई मतलब नहीं है, जनाधार खो चुके हैं लोग। प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजग की जो बैठक हो रही, सब जनाधार वाले नेता हैं। 2024 की तैयारी का आगाज आज से माना जाएगा और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की, राजग की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की तीसरी बार सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर आ गए, दारा सिंह आ गए, और भी ये लिस्ट लंबी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दिल और दरवाजे सबके लिए खोले हैं। जो भाजपा की नीतियों में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, सबका स्वागत है। जिस तरीके से सीमा हैदर को लेकर चीजें चल रही हैं, एजेंसियां जांच भी कर रही हैं, लगातार इस तरीके के सवाल हैं कि वो यहाँ पर आई हैं लीगल तरीके से। अपना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और हम पक्षधर हैं। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को इजाज़त यहाँ नहीं है। धन्यवाद। ये हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो लगातार बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था का राज स्थापित करेगी और कहीं न कहीं उसको लेकर लगातार काम चल रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बैठक का सवाल है, सभी जनाधार वाले नेता हमारे साथ हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो देश का विकास चाहते हैं उनको साथ ले रही है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां आईएसआई की मदद करने वालों पर एटीएस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आईएसआई रईस के निशानदेही पर यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र एटीएस संग ये जॉइंट ऑपरेशन किया। मुन्ना झिगड़ा, इसके साथ ही अरमान सैयद सलमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मुन्ना ने छोटे राजन पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। मुन्ना के जरिए सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश रची जा रही थी। यहीं आपको जानकारी ये दे दें कि बबीना सैन्य छावनी की फोटो आईएसआई को रईस ने ही भेजी थी। आतंकी सद्दाम शेख, इसके साथ ही रईस के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। और वही आपको बता दें कि लाखों रुपए रईस को आईएसआई ने भेजे थे, ये भी जानकारी है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार अब आईएसआई एजेंट रईस पर एटीएस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है और अब इनके निशानदेही पर लगातार कार्रवाई यहां पर एटीएस के द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
नीलेश चौहान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नीलेश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिली है, क्योंकि लगातार यहाँ पर रईस की निशानदेही पर कार्रवाई की जा रही है और शिकंजा यहाँ कसता जा रहा है। जानकारी यह है कि 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कहां से ये गिरफ्तारी हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि रईस को गोंडा से गिरफ्तार किया गया था। आईएसआई का एजेंट है। उसकी निशानदेही पर यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया और महाराष्ट्र से 3 आईएसआई एजेंटों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुन्ना झंगीरा है। साथ ही साथ अगर हम अरमान और सलमान की बात करें तो उनको भी यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया है। अगर हम मुन्ना झंगीरा की बात करें तो वर्ष 2000 में इसने जिस तरीके से बैंकॉक में छोटा राजन के ऊपर गोलियां चलाकर सुर्खियां बटोरी थी, उसी के बाद ये आईएसआई के संपर्क में आया तो लगातार हिंदुस्तान में रहकर जासूसी कर रहा था। बताया जा रहा है कि रईस ने इस दौरान जो है बबीना ठिकाने की कुछ फोटोज हैं जो आईएसआई एजेंटों को भेजी हैं, जो पाकिस्तान में बैठा है। आईएसआई का हुसैन नामक जो हैंडलर है वो कहीं ना कहीं लोगों के संपर्क में था और इन लोगों को जासूसी के एवज में हवाला के जरिए लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा था। ये भी जानकारी निकल कर आई है। फिलहाल 3 और आईएसआई से जुड़े हुए आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही इनको कोर्ट में पेश करके रिमांड की अर्जी डाली जाएगी और रिमांड पर लेने के बाद इनसे भी बड़े खुलासे हो सकते हैं कि क्या इनका नेटवर्क हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों में भी था, कहां इनके आईएसआई से जुड़े हुए एजेंट फैले हुए हैं जो हिंदुस्तान की खुफिया जानकारियों को आईएसआई हैंडलरों को ट्रांसफर कर रहे हैं। फिलहाल इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जल्द ही बड़ी कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है नीलेश? महाराष्ट्र के मुंबई से इनकी गिरफ्तारी की जानकारी अभी तक जो सामने आई है वो निकल कर सामने आई है। इसीलिए जो है महाराष्ट्र एटीएस का भी सहारा यूपी एटीएस ने लिया है। दोनों के संयुक्त ऑपरेशन में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद यूपी एटीएस उत्तर प्रदेश तीनों को लेकर पहुंच गई है, जहां कोर्ट में इनकी पेशी होगी। पेशी के बाद रिमांड की अर्जी डाली जाएगी। चलिए, अब क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, कितने बड़े खुलासे होंगे, ये देखना होगा। नीलेश, आप नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए। नोएडा से खबर है, जहां सीमा हैदर से आज दूसरे दिन भी यूपी एटीएस से पूछताछ करेगी। सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ यहां पर की जाएगी। तीनों लोगों से एटीएस पूछताछ करने के लिए अपने साथ लाई है। ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। कल हुई 8 घंटे की पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली है। नोएडा पुलिस के जांच अधिकारी से जानकारी ली गई है, केस डायरी पड़ी है। वही जानकारी ये भी है कि सीमा पर आईएसआई से और पाकिस्तान की आर्मी से जुड़े होने का शक है। कई सवालों पर एटीएस को गुमराह करती सीमा हैदर नजर आई। सीमा हैदर के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक लैब भी भेज दिया गया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी से जानकारी मांगी गई है। आईबी से इनपुट मिलने के बाद एटीएस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज सीमा हैदर से पूछताछ में हो सकते हैं कई और खुलासे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।